और अब जो दवा वो दी थी ना आपने, खत्म हो गई है, 1 मंथ हो गया पूरा। तो लास्ट वाला जो आपने दवा दी थी, इसमें एक चीज मैंने नोटिस की है कि इसमें जो लिबिडो है वो काफी हद तक बढ़ गया, बहुत हद तक बढ़ गया। लास्ट टाइम जो मेडिसिन आपको जो दिए थे हायोसमस 200 था, उसमें पीएलआरएस था। तो हाँ हायोसमस हाँ 200 से आपको काफी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ हाँ, उससे लिबिडो काफी लिबिडो एकदम काफी से बढ़ गया है। बूस्ट, लिबिडो हाँ बूस्ट हुआ है। जैसे कि कभी पहले, आज से 10-15 साल पहले एक दिमाग में होता था, एक वो पैशन था, वो चीज एक हुआ, इम्प्रूवमेंट काफी उसमें हुआ। और अच्छा। बाकी तो सब चीजें मैंने आपको बताई दी थी कि मॉर्निंग एक्शंस बढ़िया आ रहा है, सुपर आ रहा है। मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो गया। एक मतलब मुझे बिलीव है, मेरे खुद मामा डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, हम्म। बट इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है सिर्फ दवा से, बहुत बड़ी चीज है। ठीक। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को यौन संबंधित प्रॉब्लम्स की भीतर जो जो प्रॉब्लम्स होता है वो सभी प्रॉब्लम्स इस पेशेंट को है। बड़ा सीवियर लेवल में प्रॉब्लम है और इस पेशेंट ने अभी तक शादी तक नहीं किया। इनका एज 35-36 हो रहा है। इस पेशेंट ने शादी नहीं किया, इसलिए शादी नहीं किया क्योंकि इनका अंदर नापुंसकता की प्रॉब्लम है। और जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे तब इनका अंदर इरेक्शन नाम का कोई चीज़ ही मौजूद नहीं था। लिबिडो क्या है वो तो जानते तक नहीं है, यानी किसी को देखने से, फ़ोन पे कुछ देखने से, कोई वीडियो वगैरह देखने से भी कुछ प्राइवेट पार्ट में कोई हलचल वहाँ पे नहीं होता था। कंडीशन कुछ इस प्रकार का था। और आज ऐसा हो गया है कि पेशेंट को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इस पेशेंट का फीडबैक मैं आज से 2 महीना पहले भी लिया था, जहां आप लोगों को पता होगा कि इस पेशेंट ने उस दिन बताया था कि डॉक्टर साहब मुझे 70% तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसी टाइम पेशेंट को मैं बोल दिया था कि आपका आगे का 1 से 2 बार और मेडिसिन जाएगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट हम समाप्त कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आपको और कोई दवा खाने की कोई दरकार नहीं है। सिर्फ शर्त इतना है कि आपको अपना लाइफस्टाइल पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यौन संबंधित जो प्रॉब्लम्स होता है ये मोस्ट प्रॉब्ली 70-80% जो प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट के अंदर, ये यौन समस्या तभी आती है जब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता है। यानी 70-80% केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो लाइफस्टाइल को ठीक रखना बेहद ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ है, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, कोई नशा नहीं करना है, खाना पीना जो है एकदम प्रॉपर डाइट के हिसाब से लेना है। बॉडी का वेट को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका बॉडी का वेट बढ़ रहा है, खास तौर पे जो टमी वाला एरिया है, जो लोअर एब्डोमेन की जो एरिया है, वहाँ का फैट का डिपोजिशन ना बढ़े, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें करना पड़ सकता है, जैसे कि जो शाम का खाना है वो आपको शाम 7 बजे या हार्डली 8 बजे तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो खाना खाएंगे वो खाना क्या खाना खा रहे हैं, उसमें कितना कैलोरी है, तो इन बातों को आपको ख्याल में रख के, ध्यान में रख के आपको खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाए जा रहे, जो मिल गया खा लिए बस, ऐसा नहीं। खाना पीना एक हिसाब में करना पड़ेगा। और प्रॉपर स्लीप, ये तो कंपलसरी है। प्रॉपर स्लीप मतलब कम से कम 7-8 घंटे की एक अच्छा साउंड स्लीप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो कम से कम 7 आवर्स की एक अच्छा साउंड स्लीप होना चाहिए। और स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत योगा करना पड़ सकता है। तो ये सब करेंगे तो स्ट्रेस भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस पेशेंट का केस को मैं अब क्लोज करने के लिए जा रहा हूँ। इनको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, हाई समझ से बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है पेशेंट का अंदर। पेशेंट ने खुद बताया कि डॉक्टर साहब मैं खुद ताज्जुब हूँ कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे हो गया है। आपने खुद सुन लिया होगा, क्योंकि इनका फैमिली में भी कोई डॉक्टर है, इनका वहाँ से भी ट्रीटमेंट चला हुआ है, लेकिन खास परिणाम इनको नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया है, मैंने पूछा पेशेंट को कि आपका जो फैमिली डॉक्टर है उनका ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन मैं समझ गया था कि इनको क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। इनको इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था क्योंकि इनको एक समय में 8, 10, 15, 20 मेडिसिन इनका फैमिली डॉक्टर इनको दे रहे थे, इसीलिए इनको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। जबकि मेरे पास आने के बाद मैं इस पेशेंट को सिंगल मेडिसिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिंगल मेडिसिन पर रखा हूँ, वो है हायोसमस। हायोसमस पर रखा हूँ। हायोसमस से पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो चुका है, पूरी तरह एकदम 100% पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है। पेशेंट को खुद ताज्जुब हो रहा है कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। तो होम्योपैथी से मिरेकल करना संभव है, लेकिन ये मिरेकल तभी हो पाएगा जब आप किसी क्लासिकल होम्योपैथ के सामने जाकर, उनके सामने बैठकर, जब आप केस टेकिंग देखकर जब आप ट्रीटमेंट कराएंगे,
तभी इस तरह का मिरेकल होना संभव हो पाएगा। नहीं तो किसी का वीडियो देख के, किसी का आर्टिकल पढ़ के, कोई डॉक्टर लाइव क्लिनिक पे आ रहा है, उनका लाइव क्लिनिक में ज्वाइन करके 1-2 लाइन अपना प्रॉब्लम के बारे में बता के उनको बोलेंगे सर मेडिसिन का नाम बता दो, मैंने प्रॉब्लम बोल दिया है, वो वहाँ से कोई नाम बोल देंगे, कैलाडियम ले लो, एग्नस कैस्ट्रेस ले लो। तो इस तरह का प्रोसेस से आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगा। आपको क्लासिकल होम्योपैथ के पास आना ही पड़ेगा, चाहे आप आज आए या फिर कल आए, आपको आना ही है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।